हेलो एवरीवन। आज हम क्लासिक साइंस के फर्स्ट चैप्टर का आज थर्ड पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टुडे टॉपिक चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। आज मैटर के स्टेट में होने वाले चेंजेस के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लाइक ए वाटर अदर सब्सटेंसेज आल्सो चेंज देयर स्टेट ऑन बीइंग हीटेड या कूल्ड टू द राइट डिग्री। ठीक है, वाटर की तरह अदर सब्सटेंसेज भी होते हैं जो अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं जब उन्हें हीट या कूल किया जाता है राइट डिग्री। राइट डिग्री का मतलब किसी टेम्परेचर भी समझ सकते हैं कि जब अदर सब्सटेंसेज को किसी टेम्परेचर पे जब उन्हें हीट या कूल किया जाता है तो अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे कि वाटर का आपने देख लिया कि आइस जो होते हैं वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वाटर से फिर वेपर के मीन्स के सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो ये मैटर के स्टेट में जो चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कहते हैं। मीन्स कि सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड गैस के फॉर्म में, अगेन गैस लिक्विड के फॉर्म में और लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में। तो यह मैटर के स्टेट में जो चेंजेज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन कहते हैं। तो द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। अब देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्जन। सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्जन मतलब कि सॉलिड स्टेट का चेंजेस किसमें, लिक्विड में। तो ये देखते हैं फर्स्ट, ऑन बीइंग हीटेड टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और सॉलिड चेंजेस टू द करस्पॉन्डिंग लिक्विड ऑन बीइंग हीटेड एट टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, जब किसी सॉलिड को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब हो सकता है कि टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो, कोई टेम्परेचर फिक्स हो वहाँ पे, तो सॉलिड जो होते हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। मतलब आप कह सकते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। मतलब कि सॉलिड जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता, मीन सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरह से है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड है, मेल्टिंग ऑफ पॉइंट है। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्या है कि जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, या आप ऐसे कहते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होता, ठीक है, आखिर किस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कहेंगे। और टेम्परेचर अगर आ गया तो टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पे आइस वाटर के फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये प्रोसेस क्या है कि आइस जो वाटर के फॉर्म में चेंज हो रहा है मीन सॉलिड से लिक्विड, तो ये प्रोसेस मेल्टिंग है। ठीक है, लेकिन किस टेम्परेचर पे, प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया कि सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन आइस किस टेम्परेचर पे वाटर के फॉर्म में चेंज होता, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, या जब जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा वैसे ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट। मीन्स कह सकते हैं कि आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे आइस जो होता है वो मेल्ट हो जाता। कार्बन एट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कार्बन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतनी है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम का अगर देखा जाए तो इसका 660 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, मीन्स कि एल्युमिनियम जो है इस टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं ना कि हर
किसी का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है, तो इसी को पर्टिकुलर टेम्परेचर कहते हैं। मतलब एक ऐसे टेम्परेचर, या आप ऐसे कह सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी है आपकी 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन बीइंग कूल अ लिक्विड चेंजेस इनटू द करस्पॉन्डिंग सॉलिड एट टेम्परेचर कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, मीन्स सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में तो चेंज हो गया। अब अगेन जब हम लिक्विड को कूल करते हैं ना, ठंडा करते हैं, तो अब देखते हैं कि वो फिर सॉलिड के फॉर्म में आ जाता, तो अब वो मेल्टिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग की बात करते हैं, ठीक है। मीन्स कि जब लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो 2 पॉइंट है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। कैसे, जब आपका मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो वो प्रोसेस मेल्टिंग है, सॉलिड टू लिक्विड। और जब मैटर लिक्विड टू सॉलिड, मतलब लिक्विड से सॉलिड में हो जाएगा, तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। और एग्जांपल में अगर समझे, आइस आपने लिया, आइस को आप ऐसे बाहर रूम टेम्परेचर पे अगर आप उसे छोड़ देंगे कुछ देर, तो देखेंगे आइस जो होता है वो पूरी तरह से वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगेन उसी वाटर को आप कूल कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, तो वो क्या दूसरे फॉर्म में जाएगा, नहीं, वो फिर अगेन वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाता है। मीन्स कि लिक्विड में तो हुआ और लिक्विड से फिर किस में आ गया, सॉलिड। तो लिक्विड से जो सॉलिड में हुआ ना, कि वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में चेंज हो गया, तो वाटर का आइस के फॉर्म में चेंज होना प्रोसेस क्या है आपका, फ्रीजिंग है। और आइस का वाटर के फॉर्म में चेंज होना क्या है, वो आपका मेल्टिंग है। अगर देखा जाए, freezing point of liquid is the same as the melting point of the corresponding solid, ठीक है। अगर किसी corresponding solid का देखा जाए तो ये कहा है कि जो लिक्विड की जो फ्रीजिंग, यहाँ पे देखिए अब वहाँ पे हमने सॉलिड, आखिर यहाँ पे हमने कहा कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड किसके अंदर चेंजेस हो रहा है, अभी कौन चेंज हो रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है ना, तो किसकी बात करेंगे, सॉलिड और मेल्टिंग कहेंगे। यहाँ पे दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कौन चेंज हो रहा है, लिक्विड। जो चेंज होता है उसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यहाँ पे कह रहा है लिक्विड ना चेंज हो रहा है अब दूसरे स्टेट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड। तो देखा जाए जो लिक्विड की फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो सेम होती है जो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर किसी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होगा। कैसे, अब आपने देखा ना कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी वही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लिक्विड जो होगा वो चेंज हो जाएगा किस में, आइस फॉर्म में। तो वाटर फ्रीजेज, वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मेल्ट हो जाते हैं, आइस मेल्ट हो जाता है किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों बराबर होता है। बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर एट दिस टेम्परेचर। दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट substance will exist in solid state only below the melting point and the liquid state only above it। अब देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 सपोज कि आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो मेल्ट हो जा रहा है। तो जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो भाई वो तो पिघल जाएगा ना। तो क्या मतलब है कि जब आइस का टेम्परेचर मीन्स मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब उसके नीचे टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तभी आइस सॉलिड के फॉर्म में रह पाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गया तब तो वो अपने सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर वहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। तो और मेल्ट किस टेम्परेचर पे हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये कहा जा रहा है कि जो सबस्टेंस होते हैं वो अपने जब उनका टेम्परेचर उनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होता है, मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट से जब बिलो टेम्परेचर होता है तब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के एबव हो जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। 10 substances
ऑर्डिनरी एग्जिटिंग एज ए सॉलिड, तो कहा जाता है कि जो सब्सटेंसेज होते हैं ऑर्डिनरी जो एग्जिट करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिट करते हैं, कार्बन, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, ठीक है। हैव ए मेल्टिंग पॉइंट हायर देन रूम टेम्परेचर, इसलिए ये जैसे कि देखिए कार्बन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, तो ये सॉलिड फॉर्म में कैसे रह लेते हैं, इसलिए रह लेते हैं क्योंकि जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट है ना उनकी रूम टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है। अब आपने देखा है ना आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, जब टेम्परेचर आपका यहाँ तक पहुँचेगा ना 1540 तभी आयरन मेल्ट होगा। तो क्या रूम का टेम्परेचर इतना होता है, नहीं ना। रूम का टेम्परेचर तो लगभग आप 33 32 ऐसे अप्रॉक्स होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है रूम टेम्परेचर से, और जब ये इस टेम्परेचर पे जाएगा तभी तो मेल्ट होगा। तो आसानी से जो आयरन होते हैं उनका रूम टेम्परेचर जो है वो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, नीचे है। समझ रहा है ना, जो रूम का टेम्परेचर होता है वो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, नीचे है। तो आयरन आसानी से सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर इतना होता तो आयरन जो होते वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहते। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं आपके, कार्बन वगैरह, आयरन की, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। सिमिलरली सब्सटेंसेज ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एज ए लिक्विड, वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मरकरी, हैव ए मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन क्या, रूम टेम्परेचर, ठीक है। सब्सटेंसेज ऑर्डिनरली एग्जिटिंग एज ए लिक्विड, जो सब्सटेंसेज होते हैं ऑर्डिनरली एग्जिट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, वाटर जो हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, एसीटोन, क्योंकि इनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो लोअर देन है क्या, रूम टेम्परेचर। मतलब इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से क्या है, लो है, कम है, तो इसलिए ये आसानी से लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब दूसरा इंटर कन्वर्जन देखेंगे। दूसरा जो इंटर कन्वर्जन है वो लिक्विड और गैस का है। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट फॉर्म बबल्स थ्रू आउट इज बल्क। आप देखते हैं कि जब आप किसी लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे जब आप लिक्विड को हीट करते हैं, इट फॉर्म बबल्स थ्रू आउट। अब अगर आप कभी देखें वाटर को हीट करते हैं तो उसके पूरे बल के चारों तरफ देखते हैं कि आपका क्या बबल्स निकलना क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आज वाटर ले करके आप उसे गर्म करिएगा, हीट करिएगा, तो आप देखेंगे थ्रू बबल्स बनते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे जो लिक्विड है वो वेपर के जो बबल्स बनते हैं, बबल्स का मतलब वहाँ पे क्या आपका हो गया है, कहीं ना कहीं गैस प्रोड्यूस हो गई। जब गैस प्रोड्यूस होता है तभी बबल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहा है ना कि बल्ब के चारों तरफ क्या बन गए, बबल्स। बबल्स का बनना मतलब वहाँ पे गैस फॉर्म हो गई, मतलब कि जो लिक्विड है वो अब किस फॉर्म में धीरे धीरे चेंज हो रही है, गैस फॉर्म में चेंज हो रही है। तो जब गैस फॉर्म में चेंज हो रही है तो इसीलिए वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट जो है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बॉइलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो गैस फॉर्म में चेंज होते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एट द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड गेट कन्वर्टेड फास्ट इनटू द gaseous state. That is why you see all the bubbles among common liquid water boil at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए वाटर जो होते हैं वो गैस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में किस टेम्परेचर पे होते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा
तब वाटर गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इथाइल अल्कोहल जो होते हैं ये केमिकल है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये लिक्विड में होता है। गैस फॉर्म में कब होगा कि जब टेम्परेचर आपका इतना होगा। ग्लिसरीन लिक्विड फॉर्म में होता है जब टेम्परेचर यहाँ पे आपका 290 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब वो गैस फॉर्म में हो जाएगा। हाउ वेयर अ लिक्विड स्लोली इवोपरेट दैट इज चेंजेस इनटू वेपर इवन विदाउट बॉइलिंग। कहा जा रहा है हाउ वेयर लिक्विड जो होते हैं वो स्लोली चेंज हो जाते, इवोपरेट हो जाते, चेंज इनटू क्या, वेपर में चेंज हो जाते इवन विदाउट बॉइलिंग। देखिए कभी कभी होता है कि जो लिक्विड होते हैं वो इवोपरेट हो जाते, इवोपरेट मतलब कि वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाते बिना हीट किए, बिना बॉयल किए। आप देखे हैं कि अगर आप एक बाउल में वाटर ले लीजिए और उसे रूम टेम्परेचर या ऐसे ही आप 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि वाटर का जो लेवल होता है ना बाउल में वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कैसे कम हो गया, तो वाटर जो था वो इवोपरेट हो गया, इवोपरेट होकर के गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज हो गया बिना हीट किए ही, बिना बॉयल किए ही। तो वो वही कह रहा है कि हाउ वेयर जो लिक्विड होते हैं वो स्लोली इवोपरेट हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं बिना बॉयल किए। यू मे ऑब्जर्व द वाटर लेफ्ट ओपन द एयर स्लोली इवोपरेट। A substance will exit in liquid state only below its boiling point. So when the substance is gaseous state is cool, it will changes the liquid. अब यहाँ भी देखिए, एक तो बात कर रहा है कि लिक्विड से हमने गैस फॉर्म में चेंज कर दिया, और सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा है कि भाई अब गैस को फिर कूल करो, फिर लिक्विड में फॉर्म करो। क्या मतलब, एकदम इतना इस तरह का काम है। लिक्विड से आपने गैस में कहा, भाई हमने चेंज कर दिया, हमने तो ये देख लिया ना कि लिक्विड जो गैस फॉर्म में चेंज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। अब कह रहा है कि भाई गैस को फिर कूल करो। अब हम गैस को फिर कूल करते हैं, फिर लिक्विड फॉर्म में जब उसे हम कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या समझ गए कि जब गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, मीन्स गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो अब इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन कहते हैं। अब आर वेपर डिफरेंट फ्रॉम गैसेज, क्या वेपर जो होते हैं वो गैस से डिफरेंट होते हैं। देखिए, वेपर आर द सेम एज गैस, बोथ आर इन द गैसियस। वेपर जो है वो गैस की तरह है, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। सब्सटेंसेज दैट ऑर्डिनरली एग्जिट इन द गैसियस स्टेट, जो सब्सटेंसेज होते हैं ऑर्डिनरली अगर देखा जाए तो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमारे एयर में बहुत सारे गैस मिक्सड होते हैं, तो उस हमारे एयर में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं ना। तो ये ऐसे ऑर्डिनरली अगर देखा जाए साधारण तरीके से ये गैसियस स्टेट में है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड गैसेज। इन्हें हम क्या कहते हैं, गैसेज कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। However, substances that ordinarily exist in the solid or liquid state are called vapor in the gaseous state. However, substances that ordinarily exist in solid or liquid states are called vapor in the gaseous state. Thus, in gaseous state, sulfur is called sulfur vapor. And water ordinarily liquid is called water vapor. अब देखिए, देखा जाता है कि जो सबस्टेंसेस ऑर्डिनरली मतलब अपने उस पर पाए जाते, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, इनका अगर देखा जाए साधारण तरीके से, तो कुछ जो सबस्टेंसेस होते हैं अगर साधारण तरीके से सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। जब अब हम उसे हीट करेंगे तभी तो वो वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन सामान्य तरीके से तो वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब वो गैस फॉर्म में होता है तो हम उसको वेपर कहते हैं, कि भाई वो क्या है, वेपर ऑफ वाटर है, वाटर का वेपर है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये साधारण तरीके से किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड में तो नहीं होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं,
गैस फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए उनको गैसेस, क्योंकि वो गैस फॉर्म में ही पाई जाती है इसलिए गैसेस स्टेट कह रहे हैं। तो जब हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज कर देते हैं तब हम उसे कहते हैं कि भाई उसका वो वेपर है। जैसे कि वाटर साधारण तरीके से लिक्विड है बट वो चेंज हो गया वेपर फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि उसका तो रहने का जो तरीका है वो मूल जो रहने का तरीका है वो लिक्विड है। हमने तो जानबूझ के हीट करके उसको उसको यूपरेट करा दिया या गैस फॉर्म में चेंज कर दिया हीट करके, तो भाई मूल तो उसका लिक्विड है और जानबूझ के हमने ऐसा काम किया कि उसको गैस फॉर्म में चेंज किया, तो इसको कहते हैं वेपर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सम सॉलिड वेपर डायरेक्टली इसकी बात करेंगे और कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात करेंगे।